भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में अपराधियों का घर गिराने का काम हो रहा है। मान रहे हैं कि सबकी गाड़ी पलट जानी चाहिए। निश्चित रूप से कोई सरकार ऐसी आ जाएगी, जादू की छड़ी घुमाएगी और सारा शांत हो जाएगा वातावरण, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, कहीं हत्याएं नहीं होंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। भाजपा रहे या न रहे, भाजपा को उससे फर्क नहीं पड़ता। भाजपा को फर्क पड़ता है इस बात से कि भाजपा रहे न रहे, लेकिन यह देश रहना चाहिए। कई बार हमसे लोग कहते हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। हमने कहा यार, आपने क्षेत्र में योग्य व्यक्ति देख के काम ही नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया। आपने वोट तो जाति देख के दिया ना। आज पिछड़ा वर्ग ओम प्रकाश जी तो कैबिनेट मंत्री हैं, मैं तो छोटा सा आयोग में दायित्व में मैं हूँ सदस्य के नाते, और प्रामाणिकता के साथ बता रहा हूँ, कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि न्याय के लिए मैं फ़ोन कर दूँ और मेरी बात को काट लूँ। यूपी में राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य सतिन बारी जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे तमाम चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप काशी आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। काशी को कैसे देखते? काशी आध्यात्म की नगरी है। पूरी दुनिया की जो है ये आध्यात्मिक राजधानी रही, सांस्कृतिक राजधानी रही। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आध्यात्म और ज्ञान लेने आते थे। तो हम लोग का सौभाग्य है कि काशी से हम लोग जुड़े हैं, यहीं हमारा अध्ययन कार्य हुआ है जी। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि मतलब ये राजनीति में अक्सर लोग, तमाम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में आप ख्याति लब्ध हो गए और मतलब इतनी जल्दी राजनीति में आ गए। थोड़ा सा आप अपने बताएं। ये तो बाबा की कृपा है। प्रयास बहुत लोग करते, संघर्ष बहुत लोग करते, परिश्रम बहुत लोग करते, लेकिन प्रशंसा लोग करें, ख्याति मिले, ये ईश्वर के हाथ में है। पूर्वजों के आशीर्वाद से और संगठन ने जो शक्ति दी है, जो कुछ है वो सब संगठन का है। जो ना व्यक्तित्व आप देख पा रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो आज मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है, यह सब कुछ संगठन का दिया हुआ है, संगठन के प्रयास से है। और संगठन की शक्ति से ही हम लोग लगातार समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण देखिए, बस अलग क्या हो जाता है, अलग ये हो जाता है कि आपको कोई भी दायित्व मिले, छोटा दायित्व बड़ा दायित्व, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इस बात का है कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो अपने लिए मानक तय किया है वो यह है कि अवसर कुछ भी मिले, दायित्व कुछ भी मिले, हम काम ऐसा करें कि आने वाले समय में इस बात की चर्चा हो कि अमुक व्यक्ति जो आया था उसने अपने कार्यों का निर्वहन प्रामाणिकता के साथ किया। ये हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में है। हम प्रयास प्रामाणिकता के साथ करें। हमें इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि हम जिस दायित्व में हैं या जिस दायित्व पर हमें काम करने का अवसर मिला, हमने ईमानदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन किया। परिणाम क्या आया ये हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रयास पूरी प्रामाणिकता के साथ करते हैं। क्या यही प्रयास बीजेपी का मतलब क्या मजबूत है, जो विपक्ष के लोग नहीं कर पाते? निश्चित रूप से भाजपा संगठन का कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करता है। वह दिखावे के लिए काम नहीं करता, वह झूठे आडंबर का उपयोग नहीं करता, वह ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करता है बिना किसी झूठे दिखावे के। जी, आप बारी समाज से आते हैं। बारी समाज के लिए अब मतलब एक मसीहा के रूप में आपको देखा जा रहा है, तो बारी समाज के लिए जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार पीडीए का नारा देते हैं, तो बारी समाज को कैसे संतुष्ट? देखिए, पहले तो पाप में न डालिए, मैं किसी समाज का मसीहा बनूं ऐसा मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। मैं तो अपने समाज के लिए एक छोटे सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं। और इस देश का दुर्भाग्य, मैं आपको बता दूं, इस देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि हम जाति से व्यक्ति का निर्धारण करते हैं, जाति से अपना नेता चुनते हैं। कई बार हमसे लोग कहते हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। हमने कहा यार, आपने क्षेत्र में योग्य व्यक्ति देख के काम ही नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया। आपने वोट तो जाति देख के दिया ना, तो फिर काम से कहाँ उम्मीद कर रहे हैं? सही निर्णय ये है कि हमें जाति से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठ करके जो व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी है, हितकारी है, हमें उसको चुनकर सदन में भेजना चाहिए। तभी हम वास्तव में इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। एक बात बताइए, विपक्ष ने जिस तरह से नैरेटिव फैला रखा है, जिस तरह से आपने बताया कि मतलब सड़कों का या जो भी नालियां हो, सड़कें हो, इस तरह के मतलब अभी भी लोग जो है मांग करते हैं कि हमारे यहाँ नहीं बना, हमारे यहाँ कार्य नहीं हुआ, और सीधा उंगली जो है प्रधानमंत्री मोदी पर दे देते हैं। देखिए, समस्याएं आती हैं,
और आने वाले हजारों साल तक समस्याएं तो चलती रहेंगी। समस्याएं क्या पहले नहीं थी? पहले भी उस हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से समस्याएं थी, उनका समाधान होता था। आज भी परिस्थितियों के हिसाब से समस्याएं, उनका समाधान हो रहा है। महत्वपूर्ण क्या है? आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी सरकार कभी आ जाएगी क्या कि जिसके हाथ में जादू की छड़ी होगी और वो सब सही कर देगा? नहीं, तो भाजपा को अभी कितना समय लगेगा? मैं वही आपको बता रहा हूँ, समय की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ जो देखने योग्य है, जो अनुकरण करने योग्य है, वह यह है कि सरकार समस्याओं के निस्तारण के लिए कितने मनोयोग से काम कर रही है, कितनी गंभीर है, कितनी समर्पित है, यह महत्वपूर्ण है। और मैं अपने जीवन काल में बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने समर्पण के साथ काम करती है, आज तक आपने भी अनुभव किया होगा कि किसी भी सरकार ने उस समर्पण के साथ कभी काम नहीं किया। चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, हर सरकार ने। लेकिन हम आपको रुकेंगे। जो इतिहास चला आता रहा है, मतलब लूट लो, अपने ही पॉकेट का पैसा जो है, मतलब पूरे कुर्ते को भर लो पैसे से, घर पूरा भरा रहता था नोटों की गड्डियों से, तो जनता का विकास नहीं हो पाता था। ये इस सपने को कैसे मतलब चकनाचूर करेंगे? आप देखिए, लगातार टेक्नोलॉजी का उपयोग सरकार कर रही है। थानों में सीसीटीवी कैमरे लग गए, प्राथमिक विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लग गए। अब टीचर्स अध्यापन कार्य कैमरे के सामने करेंगे। थाना अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को अगर बुलाएगा और उससे किसी भी तरह की वार्ता करेगा तो उसको सम्मानपूर्वक बैठाकर कैमरे के सामने ही उससे बात करेगा। तो इस नाते से लगातार पारदर्शिता बनी रहे, प्रामाणिकता बनी रहे, इसके लिए सरकार काम कर रही है। जो बीच में बिचौलिए होते थे, उन बिचौलियों को सरकार तेजी से हटा रही है। राशन वितरण को लेकर के देख लीजिए, अब व्यक्ति अपने आधार से उसको लिंक कर दिया गया, वो व्यक्ति अंगूठा वही लगाएगा तभी राशन पाएगा, कोई तीसरा आके उसका राशन नहीं ले सकता। इसी तरह चाहे पेंशन हो, चाहे अन्य कोई सुविधाएं हो, पहले जो बिचौलियों का काम सरकार जानते हुए करती थी, पहले भी परिस्थितियां अनुकूल थीं, लेकिन सरकार उन संसाधनों का उपयोग नहीं करती थी। क्यों? ताकि बिचौलियों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। उनकी नीयत सही नहीं थी। आज की सरकार प्रामाणिकता के साथ काम कर रही है। आवास का पैसा सीधे खाते में जा रहा है, सुविधाओं का पैसा सीधे खाते में जा रहा है। और भाजपा सरकार आम आदमी को लेकर इतनी संवेदनशील है, जिसका बहुत बड़ी जो प्रभावशाली योजना है, वो योजना है आयुष्मान कार्ड। प्राइवेट अस्पताल में भी गरीब आदमी 5 लाख का इलाज करा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। एक बात बताइए, वही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड दिए हैं, तो वही लोग तो जाके फिर अगले चौराहे पर जो प्रधानमंत्री को जो है धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति का स्वभाव बदलता रहता है। मैंने क्या पहले कहा कि भाजपा संगठन एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सही को सही करने की, कहने की क्षमता रखती है। पब्लिक क्या चाहती है, संगठन को उससे फर्क नहीं पड़ता। संगठन को फर्क पड़ता है कि पब्लिक के हित में क्या अच्छा है, समाज के हित में क्या अच्छा है, देश के हित में क्या अच्छा है। हम दायित्व में रहें न रहें, हम रहें न रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। भाजपा रहे या न रहे, भाजपा को उससे फर्क नहीं पड़ता। भाजपा को फर्क पड़ता है इस बात से कि भाजपा रहे न रहे, लेकिन यह देश रहना चाहिए, इस देश की संप्रभुता रहनी चाहिए, इस देश का भविष्य रहना चाहिए, इस देश का युवा सुरक्षित रहना चाहिए। भाजपा इस सिद्धांत पे काम करती है। भाजपा झूठे दिखावे में काम नहीं करती। भाजपा जो सही है वो सही के लिए काम करती है। जिस तरह भगवान राम ने कहा था कि दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो सही है वही सही है। अच्छा, आप यूपी सरकार में ही आपके सहयोगी मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो तो कहते थे कि हम लोग गमछा, अगर पीला गमछा कहीं ओढ़ के जाएंगे थाने पर, जो थाना अध्यक्ष है पूरा सम्मान देगा, लेकिन अभी भी कहाँ मिल रहा। ये ओम प्रकाश राजभर जी का व्यक्तिगत व्यक्तित्व है, उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा। लेकिन बात यही आती है कि वो लोग भी पीडीए के लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उनके ही लोग जो है मतलब उनको भगा दे रहे हैं। ऐसा है कि मैं बारी जाति से आता हूँ और राज्य पिछड़ा वर्ग ओम प्रकाश जी तो कैबिनेट मंत्री हैं। मैं तो छोटा सा आयोग में दायित्व में मैं हूँ सदस्य के नाते, और प्रामाणिकता के साथ बता रहा हूँ, कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि न्याय के लिए मैं फ़ोन कर दूँ और मेरी बात को काट ले। लगातार लोगों को न्याय दिला रहा हूँ। वाणी में तेज इसलिए है, चेहरे पे तेज इसलिए है, बोल इसलिए पाता हूँ कि किसी भी व्यक्ति से 1 रुपए की अपेक्षा नहीं करता, ईमानदारी से काम करता हूँ। और आप मेरा सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, जो भी अधिकारी लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को टहला रहा है,
घुमा रहा है, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, उसको डांटने का और डांट करके काम कराने का काम मैं कर रहा हूँ और लगातार काम कर रहा हूँ, और कोई ऐसा अधिकारी नहीं जो मेरी बात ना सुन रहा हो। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तमाम जो राजनीतिक जो चर्चाएं चल रही है, मतलब 2027 को लेकर उठापटक चल रही है। कोई कहता है कि पीडीए का मतलब पंडित हो गया, कोई जातिगत राजनीति कर रहा है, कोई अपने अपने पाले में किसी तरह वोट को खींच रहा है। तो कैसे देख रहे हैं, फिर भाजपा कैसे आगे बढ़ेगी? मैंने आपसे पुनः कहा ना कि इस देश का दुर्भाग्य, इस भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि हम जाति से नेता चुनते हैं। आपको पता है, मुझे हंसी आती, मैं आपको व्यक्तिगत अपना अनुभव बता रहा हूँ। ना कहने का मतलब ये है कि वही लोग थे कि जो अब तो उनको मंदिर और मठ याद आ रहा है, फिर उसके बाद पहले लोग जो है जालीदार टोपी लगा लेते, तो अब जो है उनको सनातनी मतलब मान रहे अपने आप को। देखिए, आज का भारतीय व्यक्ति जाग चुका है, और जिस तरह से बात हो रही है कि जालीदार टोपी या कोई व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, तो आज जो शिक्षित है, जो समझदार है, जिसके मन में राष्ट्र हित की भावना है, वह भाजपा का पूर्ण समर्थन कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो चमार जाति का व्यक्ति। तो उनके ही मतलब मुस्लिम धर्म के लोग ही, मतलब मौलाना लोग कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव जब तक कोई मुस्लिम चेहरा नहीं मुख्यमंत्री के रूप में अपनाएंगे तब तक हम वोट नहीं देंगे, फिर समाजवादी पार्टी कैसे साइकिल चलाएगा? तथा कथित मौलाओं के कहने से कुछ नहीं होता। यह देश संविधान से चलता है, यह देश आम नागरिकों के वोट से चलता है। सरकार का निर्धारण नागरिक के वोट से होता है, और वोट तय कर देगी, जनता तय कर देगी। 2027 में भारतीय जनता पार्टी पुनः बहुमत से सरकार बनाएगी। जो अभी ये भ्रांति चल रही थी, जो जंतर मंतर पर ये चीज़ें जनजी के नाम से जो कही जा रही थी, भ्रांति फैलाई जा रही थी, वो सबका चेहरा बेनकाब हो गया है। सबको समझ में आ गया है कि युवाओं को बरगला करके, युवाओं को भटका करके, आप यह बताइए कि मैं बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, जो गलत कार्य हो रहे हैं या गलत काम हो जाते हैं, उस पर पूरी तरह नियंत्रण कोई सरकार नहीं लगा पाएगी। वो घटनाएं घटित होंगी। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि आप ये जान लीजिए, आप मन में भ्रम मत। मैंने आपसे पहले कहा कि कोई सरकार ऐसी आ जाएगी, जादू की छड़ी घुमाएगी और सारा शांत हो जाएगा वातावरण, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, कहीं हत्याएं नहीं होंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये मैं चंद सामने सुन लीजिए। बारी हम आ रहे हैं 70 साल का जो विकास है उसको लोग जो है नैरेटिव बना रहे हैं। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, पूरी बात तो सुनिए। महत्वपूर्ण क्या है, कार्य क्या है? सपा सरकार में भी अपराध होते थे, उस अपराध पर सरकार अंकुश कैसे लगाती थी, कितना लगाती थी, ये महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में अपराधियों का घर गिराने का काम हो रहा है। तो मान रहे हैं कि सबकी गाड़ी पलट जानी चाहिए। निश्चित रूप से अपराधियों की गाड़ी पलट चुकी है, और वही फड़फड़ा रहे हैं जिनके मन में चोरी है, जिन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करके संपत्ति अर्जित किया है, वही सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पूरा मनोयोग से अपनी तैयारी कर लिया है। 2027 में पुनः भाजपा प्रचंड बहुमत में आ रही है। जब चुनाव आता है, तमाम पार्टी के लोग जो है मतलब फील्ड में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं, तमाम जनता को रूबरू होते हैं। ऐसे में एक बड़ा चर्चा जो अभी हाल ही में चलता आ रहा है, जिसको अब सनातन विरोधी देखा जा रहा है, मतलब जो राम मंदिर में जिस तरह से चोरी हुई, उसके बाद क्या लगता है कि भाजपा हिंदुत्व की बात जो कहती है, उसके बाद हिंदुत्व के लोग जो है वोट देंगे? देखिए, आप ये जो भाजपा को घेरने का काम इस मुद्दे पर किया जा रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई, उसको मैं उदाहरण से ऐसे समझा लूँ। आप बस इतना कहें कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो बनी और उस स्कॉर्पियो से कहीं चोरी की गई, तो हम चोर को ना पकड़ के हम महिंद्रा कंपनी के मालिक को बोलें कि तुम गलत हो, ये कहाँ तक की बुद्धिमानी का वो है? आप ये जानिए कि मंदिर में हो सकता है किसी ने कमी की हो, उसके लिए भाजपा दोषी नहीं। भाजपा ने उस पर जांच लगाई, योगी जी ने उस पर जांच लगाई, सबको दायित्व मुक्त कर दिया, और माननीय चंपत राय जी ने चाहते तो दायित्व बने रहते, लेकिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर खुद त्याग पत्र दे दिया, खुद को हटा लिया, ताकि जो जांच हो निष्पक्ष रूप से हो सके। उनका त्याग देखिए, वास्तव में उनका जीवन बड़ा त्यागमय रहा है। मैं व्यक्तिगत बाल्यकाल से उनको जानता हूँ, उनके जैसा तपस्वी मिलना बहुत दुर्लभ है। विपक्ष के लोग यही कह रहे थे कि मतलब झोपड़ी के भाग कब खुलेंगे? मतलब जो झोपड़ी के जो भाग है, जो राम को लाए हैं उनको लाए हैं, फिर उसके बाद वो जो झोपड़ी के जो भाग है, मतलब उनके मतलब गरीबों के जो घर हैं उनके भाग कब खुलेंगे? देखिए, लगातार लोगों का विकास हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है। आप कल्पना करिए, अभी आपने एक
रैंप शो देखा जिसमें नक्सली महिला जो बंदूक लेकर के नक्सली क्षेत्र में उस गतिविधियों में लिप्त थी, आज वो आत्मनिर्भर होकर के अपने व्यक्तित्व को पहचान करके वो भी रैंप पर महिलाएं उतर रही। भाजपा वहाँ काम कर रही है जो हमें और आपको नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही बात। काम उस पर भी करने की आवश्यकता है, किसी सरकार ने नहीं किया। झूठे आडंबर में लोगों को फंसा करके रखा, जो मेन काम था वो भी करना तो महत्वपूर्ण है। जो 70 सालों से सरकार ने पूरे देश में कैंसर फैला दिया, उस कैंसर का इलाज करना महत्वपूर्ण है और भाजपा उस कैंसर का इलाज बहुत अच्छे से कर रही है और बहुत जल्द उस कैंसर का इलाज हो करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण भाजपा तुरंत करके आपको देने वाली है। चलिए, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पिछड़ा आयोग के सदस्य के रूप में तिवारी जी थे। उन्होंने बताया कि भाजपा कहीं ना कहीं जो विकास जिस तरह से है वो सभी समाज के लोगों को और विकास पहुंचाएगी। और एक बात देखिए, इन्होंने सही बात कही है, नक्सलवाद बात अगर कही है तो आज जिस तरह से नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। नक्सलवाद में अभी हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो देखे होंगे, जो नक्सलवाद की जो महिलाएं और लड़कियां थी आज वो फैशन पे मतलब फैशन शो कर रही हैं, रैंप वॉक कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अब समय बदल रहा है। जो लोग राजनीतिक 70 सालों में राजनीति कर रहे थे कि 70 साल का विकास दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं अब भाजपा कहीं ना कहीं उस पर हावी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात आगे करते हैं और विकास दिखता भी है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।